ओम श्री हनुमते नमः। 12वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जिन दो पदों पर हम लोग चर्चा करेंगे वह है लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपत किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए और श्री राम जी ने हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। पुनः रघुपत किन्हीं बहुत बड़ाई, आपकी बहुत बड़ाई श्री राम जी ने की और तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, और आपको भरत जी के समान कहा। यहां पहले पद में लक्ष्मण जी का नाम लिया गया और दूसरे पद में भरत जी का, और दोनों ही पदों में प्रभु श्री राम की प्रसन्नता जाहिर की गई। पर इस पर परिचर्चा से पहले हम लोग हनुमान जी की बात कर लें। समुद्र लंघन और लंका दहन के पश्चात हनुमान जी की हिमालय यात्रा उनके शौर्य की तीसरी घटना है। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वे मूर्छित हैं, और हनुमान जी को दो काम सौंपे जाते हैं, सुसेन वैद्य को लाना और फिर संजीवनी बूटी को लाना। ये दोनों कार्य सूर्योदय के पूर्व ही संपन्न करने थे। रास्ते में विघ्न बाधाओं की आशंका थी और वह घटित भी होती है। अब सभी लोग भली भांति जानते हैं कि सबसे पहले उन्हें काल नेमी से जूझना पड़ा, उसे मारना पड़ा। बूटी न पहचान सकने के कारण वे बूटी सहित पर्वत को ही उठा लाते हैं। रास्ते में भरत जी के बाण से घायल भी होते हैं और फिर से उड़ान भरते हैं। सूर्योदय से पूर्व हनुमत प्रभु पहुंच जाते हैं। अब जब हनुमान जी पहुंचते हैं तब का दृश्य देखिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने लिखा है, आई गयऊ हनुमान, आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस, हर्षि राम भेटेउ हनुमान न, हर्षि राम भेटेउ हनुमान, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। यानी प्रभु के प्रताप को सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए, जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। यहां ध्यान दीजिए शब्दों को, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। आज परमात्मा कृतज्ञ है, जगत का स्वामी कृतज्ञ है। अब यहां एक प्रश्न जरूर उठता है कि प्रभु श्री राम ने तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई क्यों कहा? लक्ष्मण जी भी वहां थे और ये सारा प्रसंग लक्ष्मण जी के इर्द गिर्द था। उदाहरण भी प्रत्यक्ष विद्यमान का दिया जाता है।
ये हमारे आदि प्रभु शंकराचार्य ने बार बार कहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज यहाँ प्रभु श्री राम से यह क्यों कहलवा रहे हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, लक्ष्मण जी क्यों नहीं? अब इसका जवाब अगर हम ढूंढें, हालांकि ये जवाब बड़ा रोचक होगा, कि एक कारण तो किष्किंधा कांड में मौजूद है। जब पहली बार हनुमान जी और भगवान का मिलन हुआ था, तभी प्रभु श्री राम ने कहा था, सुनि कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। वहां लक्ष्मण से दुगना प्रेम की बात उन्होंने प्रभु श्री राम ने कही। सत्य निधान श्री राम ने हनुमान जी को लक्ष्मण जी से दुगना प्रिय मान लिया। अब इस प्रसंग में देखें तो अब ये इस समय कैसे कहें कि तुम लक्ष्मण के समान प्रिय हो, क्योंकि एक तरफ पहले उन्होंने कह दिया दुगना। अब बाबा तुलसीदास महाराज ने भरत जी को यहां बीच में लाकर प्रभु श्री राम की लाज बचाई। लेकिन एक समस्या अब और है, जिसको हम लोग गणित में समीकरण कहते हैं। दो समीकरण दिए जाते हैं और उससे एक निष्कर्ष निकालना होता है। तो समीकरण या इक्वेशन पहला, हनुमान जी लक्ष्मण जी से दूना प्रिय हैं। दूसरा समीकरण, हनुमान जी भरत के समान प्रिय हैं। अब अगर हम निष्कर्ष निकालें तो भरत जी लक्ष्मण से दुगने हुए, ज्यादा प्रिय हुए। तो ये भाई भाई में क्या अंतर, क्या कोई रहस्य है इसमें? और अगर रहस्य है तो वह क्या है? संतों का मानना है कि लक्ष्मण जी की भक्ति सगुण भक्ति है, जबकि भरत जी की भक्ति निर्गुण। लक्ष्मण जी राम जी का साथ कभी नहीं छोड़ते, और आप सभी लोग जानते हैं कि वनवास के समय श्री राम प्रभु लक्ष्मण जी को बार बार समझाते हैं, पर लक्ष्मण जी ने एक ऐसी बात कह दी कि प्रभु श्री राम निरुत्तर हो गए। तर्क उन्होंने क्या दिया कि मैं तो एक बालक हूं, नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीत कहते अधिकारी, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। तो सगुण भक्ति का जो स्वरूप होता है वो बालक की तरह होता है। अब प्रभु श्री राम के पास कोई उत्तर नहीं था। लक्ष्मण जी राम से दूर रहने की सोच भी नहीं सकते और कभी विलग हुए भी नहीं। राम जी की सेवा में लगे रहे 14 वर्ष, न उन्होंने सोया न वो खाए। अब दूसरी ओर भरत जी के भाग्य में निर्गुण भक्ति थी। जब राम वन गए तब भरत अयोध्या नहीं थे। उसके पहले जब विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी को ले गए तो भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में ही रह गए।
तो वहां भी साथ नहीं था। वन गए तो उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे। जब भरत जी अयोध्या लौटते हैं तो दशरथ जी मर चुके थे। भरत जी श्री राम प्रभु से मिलने के लिए आतुर थे, तो गुरु वशिष्ठ उन्हें राजकाज संभालने को कह रहे थे और तर्क दे रहे थे कि राज्य राम का है, उसका प्रबंध करना भी राम का ही काम। जब राम जी को मनाने और वापस अयोध्या लौटने के लिए वन में श्री राम प्रभु के पास पहुंचते हैं तो प्रभु ने फिर से आदेश दे दिया विलग होने का, कह दिया राजकाज चलाओ। कहने का मतलब लक्ष्मण जी की तरह भरत मुक्त नहीं है, न मुक्त हो पाए। और भरत जी ने राजकाज चलाया, 14 वर्ष तक तपस्वी के रूप में नंदीग्राम में ही उन्होंने एक तपस्वी का जीवन जिया। बिल्कुल निर्गुण भक्ति की उपासना की, या उनके भाग्य में निर्गुण भक्ति ही थी। लेकिन उन 14 वर्षों में एक कार्य उन्होंने अवश्य किया, पादुका के प्रति शरणागति भाव। और संतजन यह मानते हैं कि उनका सगुण के प्रति आदर ही तो था। पादुका सगुण भक्ति के लिए आश्रय के रूप में भरत जी के सामने है। अब भरत जी बाहर से निर्गुण, परिस्थितियों से निर्गुण, राम काज समझकर राज्य संभाल रहे थे, परंतु मन से राममय थे। और पादुका ने उनके सगुण भावों को 14 वर्ष तक पुष्ट किया। अतः भरत जी की भक्ति लक्ष्मण से दुगना मानी गई। और शायद इसीलिए श्री राम यहाँ कह रहे हैं, हे हनुमान, तुम भरत के समान प्रिय हो। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि सारा संसार राम को जपता है और राम भरत को। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। जगु जप, पूरा जग राम राम कहता है, और राम किसको जपते हैं? भरत को। अब एक बात विशिष्ट है इन दोनों पदों में कि पहले पद में भगवान कहते हैं कि श्री रघुबीर हर्ष उर्लाए, अर्थात भगवान हर्षित होकर हृदय से लगा लेते हैं। और दूसरे पद में गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा, रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, मतलब प्रभु हर्षित हैं, आतुर हैं हृदय से लगाने के लिए, बार बार बहुत सी बड़ाई कर रहे हैं। हनुमान जी के शौर्य बल के आगे प्रभु श्री राम नतमस्तक हैं। तो अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि एक भक्त के आगे आज भगवान क्यों खड़ा है। एक भक्त के आगे
एक भक्त को हृदय से लगाने के लिए आज प्रभु क्यों दौड़ रहा है? और इसका उत्तर बहुत आसान है। इसका उत्तर आपको इसके उत्तर के लिए आपको कबीरदास साहब के पास चलना होगा। कबीरदास को याद करना होगा। मन ऐसो निर्मल भया जैसो गंगा नीर। गंग नीर भी कहीं कहीं किसी पाठ में है। मन ऐसो निर्मल भया जैसो गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भक्त अगर निर्मल हृदय हो, शौर्यवान हो, राम काज के लिए आतुर हो, प्रभु चरित्र रसिया हो, तो भगवान को पीछे दौड़ना ही पड़ेगा। तो आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।